4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जेन ज़ी जनरेशन जेड का जिक्र इतना आने लगा है। अगर भारत की बात करें तो राहुल गांधी ने जब अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उसने आह्वान किया था कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी वोट चोरी संविधान के बचाने की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, आप तमाम लोगों की है, जेन जी की है, जनरेशन जेड। ये पहली बार भारत में एक बड़े नेता के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से निकला था शब्द। ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। हालांकि उससे पहले नेपाल के अंदर जो हुआ उसके अंदर इसी ग्रुप का नाम आ रहा था। ग्रुप क्या मतलब? एक ऐसी नस्ल जिसको जनरेशन जेड कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 13 साल से लेकर 28 साल तक के जो लोग हैं वो इस दायरे में आते हैं। अब ये उत्तराखंड के अंदर स्टूडेंट्स, छात्र सड़क पर उतरे, वहाँ पर भी यही बात आई कि साहब सड़क पर उतर आया है जेन जी। कभी कभी तो कुछ ज़ोंबी वोम्बी भी महसूस होता है। तो जनरेशन जेड है वो, जनरेशन वाई भी है। बात यह है कि अपनी ख़बर को राहुल गांधी से जोड़ने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अभी 6 महीने 8 महीने पहले एक सर्वे में देख रहा था, उसके अंदर जो जनरेशन ए है, ए से लेके जेड तक बताई गई थी। उसमें इस तरह से बांटा गया था कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोबाइल देखा है वो किस क्षेत्र में आते हैं, मतलब किस ग्रुप में आते हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर पुराना वाला वो फ़ोन होता था वो देखा है, मतलब कुछ चीज़ों के से वर्णन किया गया था कि जो जो टाइम के हिसाब से जो चीज़ें आती रहीं उस हिसाब से वर्ग बांटे गए। तो ये वर्ग जो है जनरेशन जेड, अब मुझे नहीं मालूम इसके आगे क्या चलेगा। इसके अंदर तमाम ये मौजूदा जितनी भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ये चैट जीपीटी है और ये ग्रोक है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें है। खैर, तो राहुल गांधी ने जब ये आंदोलन, ये बात कही, तो दोस्तों उसी दिन से भारत में जो भी आंदोलन हो रहा है उसको जेन जी, जनरेशन जेड, इससे पुकारा जा रहा है। और अभी लेह के अंदर हुआ है, देखें आप, सोनम वांगचुक जो हैं वो एक ज़माने से अपना एजिटेशन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। कोई ना मीडिया खबर दे रहा था और ना ही सत्ता पक्ष उनका कोई ज़्यादा ले रही थी। यही बंदा जब मोदी का भगत था, सोनम वांगचुक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको एक हीरो की तरह बताया गया था। लेकिन जब इसने बीजेपी और मोदी सरकार से सवाल पूछने शुरू किए, सबसे पहले तो ये मेनस्ट्रीम मीडिया से ही गायब हो गया। उसके बाद बेचारा जब ये आया तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसकी मांगें क्या हैं। देखिए, आप जानते हैं दोस्तों कि लद्दाख के अंदर जब इसके 2 टुकड़े किए गए थे, मतलब कश्मीर को बांटा गया था 2-3 जगह, तो उसमें कहा गया था कि इसको हम दर्जा दे देंगे, ठीक है, वो नहीं मिला। अब हुआ यूँ है कि वहाँ लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन सड़कों पे तो आसाम में भी हैं, सड़कों पे तो मणिपुर में भी हैं,
और सड़कों पे तो उत्तराखंड में भी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी सड़कों पर हों, ज़्यादा तादाद में अब आए हों, जैन जी के बारे में अब सुन रहे हों, लेकिन यदा कदा आंदोलन तो होते हैं। उन आंदोलनों को अगर जैन जी नाम दे दिया गया है तो अब नेपाल को या इनको इस तरह से नज़र से देखना कि ये कोई ज़ोंबी हैं, ये गलत है। वजह उसकी ये है कि ये यूथ है, सड़क पर उतारा है आपकी किसी योजना की वजह से, किसी फरमान की वजह से, या आप जो लागू करते हैं उसकी वजह से नहीं समझ में आती। संवैधानिक अधिकार है कि यदि आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसका संवैधानिक तरीके से उसको अपोज कर सकते हैं। अब ये जगह जगह जो बात आ रही है, तो बात ये उड़ने लगी कि क्या नेपाल भी, मैं भारत में नेपाल बन जाएगा। मुझसे किसी साहब ने कुछ दिन पहले पूछा, मैं कहा नहीं, हमारे भारत में, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता मैंने 7 सिस्टर्स यानी कि जो मिज़ोरम और ये तमाम जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मणिपुर वगैरह, इनके बारे में ज़रूर मैंने कहा, चूँकि यहाँ चीन से लगता हुआ एरिया है और यहाँ पर आप जानते हैं कि मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही कुकी अलग है, मैते अलग हैं, उन लोगों के समुदाय के बीच में दो ऐसा है जैसे चीन के और भारत के लोग खड़े हैं। दोनों समुदाय हमारे हैं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा कह सकता हूँ गैप पैदा कर दिया गया कि दुश्मनियाँ लगने लगी। लेकिन ये गैप तो पूरे भारत में कुछ सालों से चल ही रहा है। आप इस बात को मत देखिए कि मणिपुर में 2 समुदाय के अंदर गैप कर दिया गया है। आप ईमानदारी से सोच कर बताइए कि हिंदू मुस्लिम की जो ये गहराई थी, जो इसके अंदर गैप था, ये ज़्यादा गहरी हुई है या नहीं, आप देख लीजिए। रोज़ाना गोदी मीडिया हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि जब कोई मज़ार का, मंदिर का, मस्जिद का मसला होता है, वहाँ से फ़ोन घनघनाने लगते हैं, पूछने लगते हैं वो लोकल पत्रकारों से, उनकी टीमें आ जाती हैं। लेकिन जब बुनियादी मुद्दे होते हैं तो वो चुप बैठे रहते हैं। HM यानी कि हिंदू मुस्लिम का मामला हर जगह देखे जा रहा है, ऑफिस के अंदर तो ये नौबत आ चुकी हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये खाली आप ये मत देखिए कि ये जो जैन जी है ये अभी आ गया है। ये जैन जी तो एक्चुअली पहले से ही था, इसको नाम दे दिया गया है। अब भविष्य में अगर मिसाल के तौर पे इन जो नाजुक स्टेट हैं जहाँ पर मणिपुर जल रहा है, आसाम का आप हालात देखते हैं, घुसपैठियों के नाम से किस प्रकार से वहाँ पर बंटवारे कर दिए जा रहे हैं, बंगाल की क्या स्थिति है, ये तमाम जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये बड़े नाजुक हैं। हमारे यहाँ तो जो हिंदी पट्टी है इसके अंदर नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर की वजह माने या डर की वजह माने या डराने की वजह माने, जेल भेजने की या बुलडोज़र की बात माने, डरा हुआ है व्यक्ति, बहुत जल्दी आंदोलन के लिए नहीं आता। मैंने कल अपने किसी प्रोग्राम में बताया था कि वो गुजर आंदोलन, गुजर को एक सभा हो रही थी, जेल ही भेज दिया लोकल प्रशासन ने कुछ लोगों को। वो लोनी का विधायक है, वो आ गया वहाँ पर अधिकारियों से मिलने के साथ, गुजरों को जेल भेज रहे हैं आप। कहने का मेरे मतलब ये है दोस्तों कि ये अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर ना करे, अगर थोड़ा सा ये पैन इंडिया चल गया, चलेगा नहीं, लेकिन अगर ये चलिए मैं कह रहा हूँ 7 सिस्टर्स में या पूर्वोत्तर के राज्यों में चल गया तो कहीं राहुल गांधी के माथे पर ये मत्था न जड़ दें। क्योंकि सोनम वांगचुक के मद्देनज़र तो उन्होंने कह दिया कि उनकी फंडिंग का हम पता कर रहे हैं। लद्दाख के बारे में बताया जा रहा है कि साहब वहाँ पर जो है कर्फ्यू वगैरह जैसी स्थिति बताई जा रही है, भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो उसमें मैंने पढ़ रहा था कि पत्रकार लिख रहे थे कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ विदेशी मुद्रा कानून के तहत जांच शुरू। विदेशी मुद्रा, अब कुछ पैसे अगर इनके अकाउंट में आ गए, किसी रिश्तेदार ने भेज दिए, तो इनकी मुसीबत अब बन जाएगी। दोस्तों बात यह है कि ये जो भारत की स्थिति या इन राज्यों की स्थिति मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी ईश्वर ना करे कभी हो गई तो राहुल गांधी पर भी ये किसी न किसी प्रकार से डाल सकते हैं कि साहब आपने ये कहा था जैन जी, इससे पहले तो भारत में कहीं भी नहीं था। क्योंकि इन लोगों को मर्ज का इलाज करना नहीं होता है, मर्ज का इल्ज़ाम लगाना होता है, कहाँ पर किस पर लगाएं। तो बात यह है दोस्तों कि बुनियादी बात देखें कि कहाँ कहाँ वर्गीकरण हो रहा है, कहाँ कहाँ बीच में आपने डिस्टेंसेस बना दिए हैं। आप हरियाणा आइए, हरियाणा में जनरली ये कहा जाता है एक जाट समुदाय थोड़ा सा वहाँ पर सुर्खियों में रहता है, लेकिन आप देखें वहाँ का चीफ मिनिस्टर इन्होंने OBC बनाए और वहाँ जाट और गैर जाट बना दिए, यानी कि OBC। आप देखें, मैं तो आपको 50 बार बता चुका हूँ, पंजाब में आप चले जाएं, महाराष्ट्र में देखें आप, महाराष्ट्रियन, भाई महाराष्ट्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने मराठी गैर मराठी कर दिया है। मैं अगर लखनऊ के एरिया आप देखेंगे, वेस्ट यूपी का, ईस्ट यूपी का, तो वहाँ यादवों के खिलाफ 2022 के चुनाव में मैं फिजिकल घूम रहा था, अजीबोगरीब की स्थिति थी, यादव गैर यादव, कि भाई ये तो बड़ी दबंग कौम है।
मुसलमानों को तो बनाया ही है इन्होंने एक आईएसआई का रिश्तेदार, लेकिन बाकी देश के अंदर कोई एरिया आप देखेंगे, आप ये देखें कि पंजाब का जो सिख है वो हमारे देश से एक ज़माने में चली थी एक खालिस्तान की मुहिम, उसको कांग्रेस ने किस प्रकार से ख़त्म करके बिल्कुल खिल्त मिल्त कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया जैसे एक जिस्म दो जान, एक जान दो जिस्म, ऐसा कर दिया। लेकिन अब देखिए आप वहाँ स्थिति, और ये बीजेपी वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाती, पैदा भी नहीं हो पाती। ये केरल में चले जाइए, साउथ में, तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जो आपस में मिलजुल के रहते हैं सारे समुदाय, ये पसंद नहीं करते कि कर्नाटक में लिंगायत की करती हैं, वो का लिंगा की राजनीति करती है, ये करते हैं लोग। तो दोस्तों बात ये है कि राहुल गांधी के मत्थे ये इल्ज़ाम ना आ जाए, ईश्वर ना करे अगर ये जैन जी आगे बढ़ता है तो। जय हिंद।